राजनीति में सरपंच रहे, प्रधान रहे, परंतु आपके हादी साहब के घर में आने के बाद गफूर साहब से प्रेम आपका थोड़ा कम और लोगों का आपसे ज्यादा हुआ है। लोग आपको ज्यादा दिलों में बिठाए रखते हैं। समा बानो बहन जो हर समय मंच पे बोलती है और लोगों में जाती है, तो ऐसे ही जल समूह उमड़ पड़ता है। बहन समा बानो से निवेदन रहेगा कि आप सभा को संबोधित करें। अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब। आज बुरहान का तला की इस पाक सरजमी पर जिसने मरहूम अब्दुल हादी जैसे मालानी के सपूत इस जमीन ने लाल हमारे को दिए, उस पाक सरजमी पर हमारे सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। आज हमारा गांव जो है ये बहुत ही खुशकिस्मत नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर हमारे मार्गदर्शक जो है मेरे पिता तुल्य आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं। मेरे बड़े भाई साहब कर्नल सोनाराम जी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और हमारे कौम के रहनुमा आदरणीय अमीन खान जी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ आप सभी का इस्तकबाल करने की गुजारिश करती हूँ हमारे सभी भाइयों से। खुशकिस्मत हूँ मैं खुद कि जब भी यहाँ पर आती हूँ आप सभी का बहुत सारा प्यार हम सभी पर इसी तरीके से बरसता है। आज ये जो चुनावी सभा के दौरान हम एकत्रित हुए हैं, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर चुनाव की बातें होगी और यहाँ पर वोट की अपील भी होगी। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है ये पिछले सभी चुनावों से बहुत अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये जो चुनाव है ये आने वाले हमारे राजस्थान की ही नहीं, हमारे पूरे देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पिछले कुछ लगातार समय से कुछ ताकतें जो है वो हमारे जो बाबा अब्दुल हादी साहब की पूंजी थी उसको बिखेरने की कोशिश में लगी हुई थी। मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो जाजम है ये कोई बिखेर नहीं सकता। ये मैं आपको दावे के साथ कहना चाहती हूँ। ये जाजम ऐसे नहीं बिछी है, इस जाजम के पीछे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी है। मुझे तकलीफ होती है इस बात से जब लोग ये कहते हैं कि राजघराने के लोग हैं। कहाँ है राजघराना? मैं पूछना चाहती हूँ। आज भी बाबा के जहाँ रहने का जो कमरा हुआ करता था, आप लोग सभी वहां पर आमंत्रित हैं। आप एक बार देख करके तो जाइए कि उस इंसान ने क्या कमाया है। उसने जो कमाया वो ये सब है, ये पूंजी है उनकी। यही पूंजी है जो हम उसे हर बार अपने साथ, जब तक हम जिएंगे हम इस पूंजी को अपने साथ रखेंगे। ये मैं वादा करना चाहती हूँ आप लोगों से। आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो बार बार चाहती हैं कि चाहे भाई पद्माराम जी हो, चाहे साहब हो, या हमारी इस कांग्रेस की ये जाजम है, ये कमजोर हो और इन्हें लड़ाया जाए। मैं आप सभी भाइयों से एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते ये अपील करना चाहती हूँ कि इस जाजम को भाइयों, इस जाजम को बचा करके रखो। यही असली पूंजी है। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, न धन जाएगा, न दौलत जाएगी, न ये पद जाएंगे। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो ये भाईचारा और ये मोहब्बत जाएगी। चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान सभी लोग तैयारी करते हैं, अलग अलग उम्मीदवार हमारे बीच में घूम रहे होते हैं, लेकिन मुझे बड़ा ताजुब होता है जब लोग ये कहते हैं कि देखो टिकट नहीं मिला। क्या हुआ अगर टिकट नहीं मिला? अगर मुझे नहीं मिला तो मेरे पिता तुल्य अमीन साहब को मिल गया, क्या फर्क पड़ गया? हम लोगों ने कभी नफरत की राजनीति नहीं की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने हर बार भाईचारे की बात की है, अमन चैन की बात की है, चाहे साहब की बात हो चाहे मेरी बात हो। हमने जब भी तैयारी की तब इस तरीके से की कि चाहे कोई भी मैदान में आए, लेकिन हम लोग इस जाजम को ना बिखेरें। ये हमारी मंशा और ये हमारा मकसद रहा है। आज अमीन साहब यहाँ पर हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। एक बेटी के तौर पर वो सहयोग चाहते हैं मुझसे। मैं अमीन साहब आपसे वादा करती हूँ कि बेटी के रूप में फर्ज निभाऊंगी और आपका साथ दूंगी। मुझे दुख होता है इस चीज का कि जिस हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता हमें दिखाया, ये कांग्रेस की जो जाजम हमें दी, उसे हम बिखेरने का काम करते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर जाते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या था इस मुल्क में, क्या था हमारे पास में?
ये सब कुछ जो आज बनाया है, हमारा ये अमन चैन और सुख की जो बात हम करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की बदौलत, हमारे नेताओं की बदौलत है। मैं आदरणीय हेमाराम जी के बारे में बात करना चाहूंगी। बाबा के जाने के बाद हम बहुत कमजोर हो गए थे। मैं यहाँ पर आई, आप सभी ने मुझे सहयोग दिया और एक नेता के रूप में यहाँ स्थापित किया। मैं नहीं आती किसी राजनीतिक परिवार से, लेकिन यहाँ ससुराल में राजनीति की होने की वजह से आप सभी ने मुझे स्वीकार किया और नेतृत्व की क्षमता जो है वो आपकी ताकत की वजह से मुझ में पैदा हुई। आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब ने बाबा के जाने के बाद कभी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि बाबा इस दुनिया से चले गए हैं। आपने बाबा की जगह हर जगह हमारा साथ दिया, चाहे दुख में चाहे सुख में, हर जगह। हमारी बहन सुनीता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब सुबह इनका कॉल आया, क्योंकि जब भी मैं इनसे बात करती हूँ मैं इनको बोलती हूँ कि आप कहाँ पर हैं, तो ये कहती हैं कि मैं अहमदाबाद हूँ। तो आज बड़े मायूसी से मैंने साहब को ये बोला कि काश अगर सुनीता जी यहाँ पर होती तो मैं जरूर उनको बुलाती। और देखिए, कहते हैं ना कि मन की आवाज़ जो है वो ऊपर वाला सुन लेता है, और सुनीता जी का मेरे पास थोड़ी देर बाद कॉल आया। मैंने उनको ये निवेदन किया कि ये जो यहाँ पर ये जो सभा हो रही है ये अपने परिवार की सभा है। मैं परिवार इसलिए कहती हूँ कि ये अब्दुल हादी साहब की और हेमाराम जी की ये पूंजी है, उनकी दौलत है, इसलिए हम हक से अपना परिवार इसे मान सकते हैं। यहाँ दो बेटियां आपके बीच में आई हुई हैं, आपसे निवेदन करती है और एक अपील करती है कि भाइयों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इस जाजम को कभी बिखरने मत देना। अपने स्वार्थ हम साइड में रखते हुए ये जो रंग बिरंगे साफे हमारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इन साफों की शान को हम लोग कायम रखें और छोटे मोटे जो मन मुटाव हैं उनको हम साइड करते हुए हमारे इस जाजम को ऐसे ही हर बार खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते रहें। ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि हमारे मार्गदर्शक यहाँ पर तशरीफ रखे हुए हैं। कर्नल सोनाराम जी, आपका भी मैं बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। आप कांग्रेस पार्टी में आने से हमारे इस मंच पर जो चार चांद लगा दिए हैं आपने, ये कुछ मुझे लगता है कि शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी असली जगह तो यहीं पर है। आप यहीं पर शोभा देते हैं जो हमारे साथ बैठे हुए होते हैं। मैंने कर्नल साहब को राखी बांध रखी है और हर बार बहन का फर्ज निभाऊंगी, और अब लगता है कि अब तो मुझे पूरी तरीके से बहन का फर्ज निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से, ईश्वर से, कि हमारी ये 7 की 7 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में आए और बहुत भारी बहुमत से हमारी कांग्रेस पार्टी विजयी रहे। जहां भी इस बेटी की, बहन की आपको जरूरत होगी, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में सेवा भाव से काम करती रहूंगी। न किसी पद की लालसा है, न किसी कुर्सी की लालसा है, सिर्फ ये लालसा जरूर है कि किस तरीके से मैं अपने लोगों की सेवा कर पाऊं, किस तरीके से उनके काम आ सकूं। अगर ये जिंदगी आप लोगों के काम आ सकेगी तो शायद मेरा ये जो जीवन है वो सक्षम रहेगा, सफल रहेगा। यहाँ शिव विधानसभा से भी मेरे दूर दूर से भाई तशरीफ लाए हैं, बुजुर्ग यहाँ मेरे पिता तुल्य तशरीफ लाए हैं। आप सभी शिव विधानसभा के हमारे भाइयों का, बुजुर्गों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने संघर्ष में इस बहन का साथ दिया और हर जगह, चाहे मैं कभी सफल हुई चाहे ना हुई, आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का ये अपनापन और ये प्यार हमेशा हम सभी पर ऐसे ही बरसता रहे। तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।